श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंध 85तमोऽध्यायः। 10वां स्कंद 85वां अध्याय, श्लोक 21 से। 10वां स्कंद अध्याय 85 से श्लोक 39 से। बलिरुवाच नमोऽनन्ताय बृहते नमः कृष्णाय वेदसे सांख्ययोग वितात्नाय ब्रह्मणे परमात्मने दर्शनं वा हि भूतानां दुष्प्रापं चाप्य दुर्लभम् रजस्तमस्वभावानां यन्न प्राप्तो यदृच्छया दैत्य दानव गंधर्वा सिद्ध विद्याधृचारणा यक्ष रक्ष पिशाचाश्च भूत प्रमथ नायका। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान की पूजा अर्चा करने के बाद भगवान की स्तुति करने लगे दैत्यराज बलि। दैत्यराज बलि ने कहा, बलराम जी, आप अनंत हैं, आप इतने महान हैं कि शेष आदि सभी विग्रह आपके अंतर्भूत हैं। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप सकल जगत के निर्माता हैं। ज्ञान योग और भक्ति योग दोनों के प्रवर्तक आप ही हैं। आप स्वयं ही परब्रह्म परमात्मा हैं। हम आप दोनों को बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान, आप दोनों का दर्शन प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है, फिर भी आपकी कृपा से वह सुलभ हो जाता है, क्योंकि आज आपने कृपा करके हम रजोगुणी एवं तमोगुणी स्वभाव वाले दैत्यों को भी दर्शन दिया है। प्रभु, हम और हमारे ही समान दूसरे दैत्य, दानव, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत और परमथ नायक आदि आपका प्रेम से भजन करना तो दूर रहा, आपसे सर्वदा दृढ़ बैर भाव रखते हैं। परंतु आपका श्री विग्रह साक्षात वेदमय और विशुद्ध सत्व स्वरूप है, इसलिए हम लोगों में से
बहुतों ने दृढ़ बैर भाव से, कुछ ने भक्ति से और कुछ ने कामना से आपका स्मरण करके उस पद को प्राप्त किया जिसे आपके समीप रहने वाले सत्व प्रधान देवता आदि भी नहीं प्राप्त कर सकते। योगेश्वरों के भी अधीश्वर, बड़े बड़े योगेश्वर भी प्राय यह बात नहीं जानते कि आपकी योग माया यह है और ऐसी है, फिर हमारी तो बात ही क्या। इसलिए स्वामी मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी चित्त वृत्ति आपके उन चरण कमलों में लग जाए जिसे किसी की अपेक्षा न रखने वाले परमहंस लोग ढूंढा करते हैं, और उनका आश्रय लेकर मैं उससे भिन्न इस घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं से निकल जाऊं। प्रभु, इस प्रकार आपके उन चरण कमलों की, जो सारे जगत के एकमात्र आश्रय हैं, शरण लेकर शांत हो जाऊं और अकेला ही विचरण करूं। यदि कभी किसी का संग करना ही पड़े तो सबके परम हितैषी संतों का ही। प्रभु, आप समस्त चराचर जगत के नियंता और स्वामी हैं। आप हमें आज्ञा देकर निष्पाप बनाइए, हमारे पापों का नाश कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष श्रद्धा के साथ आपकी आज्ञा का पालन करता है वह विधि निषेध के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दैत्यराज, स्वयंभुव मनवंतर में प्रजापति मरीचि की पत्नी ऊर्णा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे सभी देवता थे। वे यह देख कर कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री से समागम करने के लिए उद्यत हैं, हंसने लगे। इस परिहास रूप अपराध के कारण उन्हें ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया और वे असुर योनि में हिरण्यकशिपु के पुत्र रूप से उत्पन्न हुए। अब योग माया ने उन्हें वहां से लाकर देवकी के घर में रख दिया और उनको उत्पन्न होते ही कंस ने मार डाला। दैत्यराज, माता देवकी जी अपने उन पुत्रों के लिए अत्यंत शोकातुर हो रही हैं और वे तुम्हारे पास हैं। अतः हम अपनी माता का शोक दूर करने के लिए इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद ये शाप से मुक्त हो जाएंगे और आनंद पूर्वक अपने लोक में चले जाएंगे। इनके 6 नाम हैं स्मर, उद्गीत, परिस्वंग, पतंग, क्षुद्रभृत और घृणी। इन्हें मेरी कृपा से पुनः सद्गति प्राप्त होगी। परीक्षित, इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चुप हो गए। दैत्यराज बलि ने उनकी पूजा की। इसके बाद श्री कृष्ण और बलराम जी बालकों को लेकर फिर द्वारका लौट आए तथा माता देवकी को उनके पुत्र सौंप दिए। उन 6 बालकों को देखकर देवकी के हृदय में वात्सल्य स्नेह की बाढ़ आ गई। उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे बार बार उन्हें गोद में लेकर छाती से लगाती और उनका सिर सूंघती। पुत्रों के स्पर्श के आनंद से सराबोर एवं आनंदित देवकी ने उनको स्तनपान कराया। वे विष्णु भगवान की उस माया से मोहित हो रही थी जिससे यह सृष्टि चक्र चलता है। परीक्षित, देवकी जी के स्तनों का दूध साक्षात अमृत था।
क्यों न हो। भगवान श्री कृष्ण जो उसे पी चुके थे, उन बालकों ने वही अमृतमय दूध पिया। उस दूध के पीने से और भगवान श्री कृष्ण के अंगों का संस्पर्श होने से उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया। इसके बाद उन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण, माता देवकी, पिता वसुदेव और बलराम जी को नमस्कार किया। तदनंतर सबके सामने ही वे देवलोक को चले गए। परीक्षित, देवी देवकी यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गईं कि मरे हुए बालक लौट आए और फिर चले भी गए। उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि यह श्री कृष्ण का ही कोई लीला कौशल है। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा हैं। उनकी शक्ति अनंत है। उनके ऐसे ऐसे अद्भुत चरित्र इतने हैं कि किसी प्रकार उनका पार नहीं पाया जा सकता। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण की कीर्ति अमर है, अमृतमय है। उनका चरित्र जगत के समस्त पाप तापों को मिटाने वाला तथा भक्तजनों के कर्ण कुहरों में आनंद सुधा प्रवाहित करने वाला है। इसका वर्णन स्वयं व्यास नंदन भगवान श्री सुखदेव जी ने किया है। जो इसका श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी संपूर्ण चित्त वृत्ति भगवान में लग जाती है और वह उन्हीं के परम कल्याण स्वरूप धाम को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मृताग्रजानयनं नाम 85तमोऽध्यायः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि